हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बिहार एसटीईटी कंप्यूटर साइंस में प्रिपरेशन कर रहे हैं लास्ट 2 मंथ से। हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में आ सकता है वो कवर किए हैं। हम लोग अभी मॉक टेस्ट दे रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक 7 मॉक दे चुके हैं। ये हम लोग का 8वां मॉक टेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो लाइक कर दें। मॉक टेस्ट देने से पहले एक काम करें, वीडियो पॉज करें और 1 से लेकर 100 क्वेश्चन लिख दें, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन आप खुद को एनालाइज कर पाएंगे आपको कितना अच्छा प्रिपरेशन हो चुका है या फिर आपको और कितना पढ़ना है। और अगर आपको जो पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मिलेगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। आप मेरा टेलीग्राम पे जाएं, मेरा नाम सर्च करें कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड, वहाँ मिल जाएगा। उसके अलावा मैं लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके भी आप मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, 3 एड्रेस कोड इन्वॉल्व। आपका जो 3 एड्रेस कोड होता है उसमें आपको वो क्या होता है आपको ये बताना है, ठीक है। आपको याद रखना है, आपका जो होता है 3 एड्रेस कोड जो होता है उसमें आपको मैक्सिमम 3 कोड रख सकते हैं। 3 से कम भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 1 भी चलेगा, लेकिन 3 से ज़्यादा उसमें आप ऐड नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट नेसेसरी बी सेव्ड ऑन कंटेक्स्ट स्विच बिटवीन प्रोसेस, ठीक है। अब क्या कह रहा है आपको इसमें, कह रहा है इसमें आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट नेसेसरी टू बी सेव्ड। अगर आप कंटेक्स्ट स्विचिंग कर रहे हैं तो आपको क्या सेव नहीं करना पड़ेगा, तो आपको याद रखना है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। अगर आप कंटेक्स्ट स्विचिंग कर रहे हैं तो आपको ये सेव नहीं करना पड़ेगा, ओके। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द समेशन आउटपुट ऑफ हाफ और फुल एडर आर डिजाइन बाय विच ग्रीक सिम्बॉल। हम लोग सिम्बॉल देते हैं जब भी हम लोग हाफ एडर करते हैं या फुल एडर करते हैं, उस सिम्बॉल का नाम क्या आपको ये बताना है। तो उस सिम्बॉल का नाम हो जाएगा सिग्मा, ठीक है। आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच शॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज डिवाइड एंड कन्क्यूर मेथड। आपका जो होता है डिवाइड एंड कन्क्यूर मेथड, वो आपको कौन सा शॉर्टिंग टेक्निक यूज़ करता है। आपको याद रखना है कि आपको चाहे रहे क्विक शॉर्ट या रहे मग शॉर्ट, ये दोनों का दोनों आपको डिवाइड एंड कन्क्यूर यूज़ करता है। इसका आपको हो जाएगा बोथ ए एंड बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड सी वेरिएबल नेम। इन सब में से कौन सा आपको वैलिड सी वेरिएबल नेम नहीं है। देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ये आपका नहीं, क्योंकि पहले आपका डॉलर का साइन है। आपका स्पेशल सिंबल से कभी भी आपको वेरिएबल नेम को हम लोग इनिशियल नहीं करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जावा फीचर। इन सब में से जावा का फीचर कौन सा नहीं है। तो आपको याद रखना है कि जावा के अंदर पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसीलिए हम लोग वहाँ जावा के अंदर हम लोग पॉइंटर यूज़ नहीं करते हैं। 6 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, विच डिवाइस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ पैकेट टू डिफरेंट नेटवर्क। आपको ऐसा कौन सा डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस है, उसका काम क्या है। उसका काम ये है कि आपको पैकेट को अलग अलग नेटवर्क में भेजना। आपको याद रखना है, आपका जो होता है राउटर का काम क्या है कि अलग अलग पैकेट को अपने अपने जगह भेज देना। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द डिवाइस फिल्टर डेटा ट्रैफिक एंड कनेक्ट टू डिफरेंट लैन। ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसका काम किया है फिल्टर करना डेटा ट्रैफिक को और 2 या फिर 2 से ज़्यादा लैन को कनेक्ट करना। तो इसका आपको हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर बी, ब्रिज का यही काम होता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर ए जनरेशन ऑफ। आपका जो फंक्शन डिपेंडेंसीज होता है वो किसका जनरेशन होता है। आपको याद रखना है कि आपका जो होता है फंक्शन डिपेंडेंसीज वो आपको की डिपेंडेंसीज का जनरेशन होता है। तो 9 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। द डैश टूल इज बेस्ट सिलेक्टेड व्हेन यू नीड टू सिलेक्ट एन एबनॉर्मली शेप इमेज इन लेयर। अगर आपका जो लेयर है उस लेयर में आपका शेप अजीब गरीब शेप है, मतलब कि ना स्क्वायर है ना रेक्टेंगल है, और जो कुछ कर्व शेप रहेगा, तो उस केस में अगर उसको सिलेक्ट करना है तो किसके हेल्प से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि आपको लासो नाम का ऑप्शन रहेगा, इसके हेल्प से हम लोग ये काम कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विच टैब इज नॉट अवेलेबल ऑन लेफ्ट पैनल व्हेन यू ओपन ए पीपीटी, मतलब प्रेजेंटेशन, ठीक है। जब भी अगर आप प्रेजेंटेशन ऑन करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में इन सब में से कौन सा ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, वो ये बताना है। देखिए आपका आउटलाइन रहेगा, आपका स्लाइड रहेगा, लेकिन आपका नोट्स नहीं रहेगा। नोट्स आपका नीचे लिखा हुआ होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, सी लैंग्वेज डेवलप्ड एज। आपको सी लैंग्वेज डेवलप कब हुआ था। देखिए मैंने लास्ट टाइम में लगता है क्वेश्चन में गलती कर दिया था। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि 1970 में आपको सी लैंग्वेज बना था, लेकिन नहीं, आपको सी लैंग्वेज बना है 1972 में। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। 12 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन। अगर हमको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन स्टार्ट करना है, रन करना है, तो हम लोग ये काम किस तरह कर सकते हैं आपको ये बताना है। देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ना, वो आपको बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम पहले हम लोग क्लिक करेंगे स्टार्ट, फिर हम रन खोलेंगे और रन के अंदर अगर लिखेंगे ना पावर PNT, आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। इसीलिए 13 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन ए स्लाइड लेआउट।
इन सब में से आपको स्लाइड लेआउट के अंदर कौन सा ऑप्शन नहीं अवेलेबल रहता है। देखिए, आपका टाइटल रहता है, आपका लिस्ट रहेगा, आपका चार्ट रहेगा, लेकिन आपका एनिमेशन नहीं रहेगा आपका स्लाइड लेआउट के अंदर। आपको ये भी याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मॉडर्न कंप्यूटर्स आर फास्ट रिलायबल बट दे आर नॉट। देखिए, आपका जो आज कंप्यूटर है ना वो फास्ट भी है, वो रिलायबल भी है, लेकिन वो क्या नहीं है, तो आपका इनफेलेबल नहीं है, मतलब कि वो भी जल सकता है। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी, वो फास्ट है, पावरफुल है, चीप है, लेकिन वो आपका इनफेलेबल मतलब ऐसा कि ऐसा आपका सामान होता है जो कभी जल ना सके, तो ऐसा नहीं है वो, ठीक है, वो याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये क्या कह रहा है आपका, मशीन लैंग्वेज इज। आपका मशीन लैंग्वेज क्या होता है। देखिए, मशीन लैंग्वेज आपका जो होता है वो मशीन डिपेंडेंट भी होता है, वो डिफिकल्ट टू प्रोग्राम भी होगा और वो एरर प्रोन भी होगा। इसीलिए आपको हो जाएगा आपको ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि उसके अंदर एरर बहुत आप निकाल सकते हैं, वो आपको पढ़ना मुश्किल होता है और वो मशीन पे डिपेंड करता है, ये भी याद रखना है आपको। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। इन सब में से अच्छा पहला कौन सा कंप्यूटर था जो आपका जॉन व्यूनैम आर्किटेक्चर पे बना था। उसका काम क्या था, उस आर्किटेक्चर का नाम क्या था, स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। जॉन व्यूनैम का जो आपका कॉन्सेप्ट है उसका नाम ये भी है, आपका स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी एडगैस हो जाएगा, EDACC, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड। इन सब में से कौन सा आपको स्टेटमेंट वैलिड है, आपको ये बताना है। आपको चारों को पढ़ेंगे तो इसका आपको क्या लगेगा, आपको मालूम चलेगा कि आपको ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। ये क्या लिखा है आपका, लेडी अगस्ता जी वो जो थी वो दुनिया के पहले प्रोग्रामर, ये भी सही है। और आपको जो लेडी अगस्ता थी वो किन की बेटी थी, वो आपके लॉर्ड बिरॉन की बेटी थी, ये भी सही है। और आपका ADA ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप बाय US डिफेंस, आपका जो US डिफेंस सिस्टम है उसने आपका ADA प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वेंट किया, ये भी सही है आपका। इसीलिए अब इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, ऑल ऑफ द अबव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ट्रांजिस्टर विच इज यूज इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाई। आपको जो ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं हम लोग सेकंड जनरेशन में, उसको इन्वेंट किसने किया था, आपको ये बताना है। देखिए 19 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। क्यों, आपका जो विलियम नाम था, जॉन थे, वाल्टर थे, इन तीनों ने मिलकर बनाया था आपका ट्रांजिस्टर, इसलिए आपको 13-19 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ये क्या कह रहा है आपका, इफ़ वी रिकॉर्ड एनी म्यूजिक इन एनी रिकॉर्डर सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड। देखिए, जब भी हम लोग म्यूजिक रिकॉर्ड करते हैं, आपका ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो खास तरह का रिकॉर्डर में वो सेव हो जाता है, बाद में हम लोग उसको डिकोड करना पड़ता है। मतलब क्या, वो अभी पहले वो इनकोड हो जाता है, हम जो बनाएंगे ना तो आपको इनकोड हो जाएगा, उसको हम लोग को खास बाद में डिकोड करना पड़ेगा, उसको पढ़ने के लिए, सुनने के लिए। 20 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। विच शॉर्टिंग टेक्निक यूजेज रिकर्शन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। देखिए, चाहे आपका रिकर्शन रहे, चाहे आपका डिवाइड एंड कन्क्यू मेथड रहे, दोनों के अंदर आपका आता है क्विक शॉर्ट और मर्ज शॉर्ट, इसीलिए इसका आपको हो जाएगा बोथ A एंड B, आपको याद रखना है। चाहे आपका रिकर्शन रहे, चाहे आपका डिवाइड एंड कन्क्यू रहे, दोनों के अंदर आपको ये आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। फॉर 16-bit कंपाइलर अलाउबल रेंज फॉर इंटीजर कॉन्टेंट नीज। अगर आपका 16 बिट का आपका कंपाइलर है तो उसके अंदर जो इंटीजर का वैल्यू है वो कितना रहेगा, उसका वैल्यू नहीं, उसका रेंज कितना रहेगा इंटीजर का, वो ये बताना है। देखिए, चारों आप पढ़ें, जब चारों को आप देखेंगे ना, ऑप्शन नंबर D आपको ये सही है, -3276 से लेके 32767। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है कि इसका रेंज कितना है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। विच प्रोसेस कैन बी अफेक्टेड बाय द अदर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इन द सिस्टम। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा प्रोसेस है जो अफेक्ट हो सकता है अगर आपका दूसरा प्रोसेस रन कर रहा है तो कंप्यूटर के अंदर। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है उसको हम लोग कहते हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेस कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द मॉडिफायर कांट बी यूज फॉर कंस्ट्रक्टर। इन सब में से कौन सा मॉडिफायर है जिसको हम लोग एज ए कंस्ट्रक्टर यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको याद रखना है, हम लोग पब्लिक भी, प्राइवेट भी, प्रोटेक्टेड भी, तीनों को यूज़ कर सकते हैं, पर आपका स्टैटिक नाम का कोई मॉडिफायर नहीं होता है। अगर पब्लिक होता है, आपका फ्रेंड भी होता है आपका C++ में, लेकिन आपका पब्लिक जो हो गया, प्राइवेट हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया, ये तीनों को दोनों क्या होता है, आइडेंटिफायर होता है आपका, नहीं मॉडिफायर होता है, लेकिन आपका स्टैटिक मॉडिफायर नहीं होता है, आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। हब ऑपरेट एट विच लेयर ऑफ OSI मॉडल। आपका जो OSI मॉडल है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, उसमें आपका जो हब है वो किस लेयर पे काम करता है, आपको याद रखना है। आपका जो हब काम करता है वो काम करता है फिजिकल लेयर पे। 25 का आपको जो ऑप्शन नंबर है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर ए वीक इंटिटी। आपका जो होता है वीक इंटिटी, उसका दूसरा नाम क्या है, उसका नाम ये भी है चाइल्ड इंटिटी, इसीलिए आपको 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। चाहे उसको वीक इंटिटी बोले, उसको आप चाइल्ड इंटिटी बोले, दोनों एक ही बात है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। टू सिलेक्ट ए न्यू कलर इन द फोरग्राउंड और बैकग्राउंड स्क्वायर यूज द टूल। हम लोग अगर चाहें मल्टीमीडिया के अंदर, चाहे हम लोग फोरग्राउंड के लिए कलर चूज़ करना है या फिर बैकग्राउंड के लिए कलर चूज़ करना है, तो हमको कौन सा हम लोग यूज़ करेंगे, आपका टूल यूज़ करेंगे। देखिए, आप चाहे यूज़ करेंगे कलर पिकर,
चाहे आई ड्रॉपर चाहे आपका आई ड्रॉपर, तीनों आपका एक ही चीज़ है, इसीलिए जिसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम लोग। द डिफरेंस बिटवीन 28 देखते हैं हम लोग, 27 नहीं 28 देखते हैं हम लोग। द डिफरेंस बिटवीन मॉनिटर एंड स्टोरेज इज डैट मेमोरी इज डैश एंड स्टोरेज इज डैश। देखिए आपका मेमोरी दूसरा चीज़ होता है और आपका स्टोरेज चेंज दूसरा चीज़ होता है, दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए आपका मेमोरी है ना, मेमोरी आपका टेम्प्रोरी होता है, लेकिन आपका स्टोरेज डिवाइस परमानेंट होता है। मान लीजिए आपको जो हार्ड ड्राइव लगाए हुए इसके अंदर आप, वो क्या है, एक तरह का स्टोरेज डिवाइस है, वो आपको एक बार फिट हो गया मतलब वो फिक्स हो गया, ठीक है। लेकिन आपका मेमोरी क्या होता है, आपका पेन ड्राइव हो गया, आपका कार्ड रीडर हो गया, वो आपका टेम्प्रोरी होता है, मतलब वो सब मेमोरी होता है आपका। और मेमोरी क्या है, टेम्प्रोरी, और आपका हार्ड आपका जो स्टोरेज क्या है वो आपका परमानेंट होता है। 28 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट हेल्प अस टू। आपका जो एल्गोरिदम होता है और जो होता है फ्लो चार्ट, उसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसके हेल्प से हम लोग प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और समझने के बाद उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी, स्पेसिफाई द प्रॉब्लम कम्प्लीटली एंड क्लियरली, ठीक है। इसके अगर ये नहीं रहेगा तो हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर वाइडली यूज एज। हम लोग यूज़ करते हैं, आपका पीपीटी यूज़ करते हैं, वो हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, अब वही बताना है। देखिए इसका आपको हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको जो टीचर होते हैं वो भी यूज़ करते हैं इसको, स्टूडेंट भी यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन में भी काम आता है, कम्युनिकेशन और प्लानिंग में भी काम आता है। मतलब इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। डैश कंट्रोल ऑल द मेन स्लाइड कंट्रोल टास्क फॉर द योर प्रेजेंटेशन। आपका प्रेजेंटेशन का जितना भी आपका मेन स्लाइड कंट्रोल होता है उसको कंट्रोल कौन करता है, आपको याद रखना है। उसको कंट्रोल करने का काम किसका है, टास्क पेन का है। इसका आपको हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। स्टैंडर्ड एनसी सी रिकॉग्नाइज डैश नंबर ऑफ कीवर्ड। आपका जो होता है सी लैंग्वेज के अंदर आपका जो एनसी है आपका, उसको कितने कीवर्ड को आपको स्टैंडर्ड मानता है, तो इसका आपको जो ऑप्शन नंबर भी 32। आपको 32 कीवर्ड को स्टैंडर्ड कीवर्ड माना जाता है एनसी के द्वारा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग पेन इज़ नॉट अवेलेबल इन द टास्क पेन। अगर आप बात करेंगे टास्क पेन के अंदर तो इन सब में से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेगा। देखिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका गेटिंग स्टार्ट, क्लिप आर्ट और आपका सर्च ऑप्शन, ये तीनों अवेलेबल है टास्क पेन के अंदर। लेकिन आपका होता है ना वर्ड आर्ट इसके अंदर अवेलेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वर्ड आर्ट आपको क्या होता है, वो आपको पार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम लोग। विच सेवरल प्रोसेस एक्सेस द सेम डेटा कंकरेंटली and the outcome of execution depend on the particular order in which the access take place is called। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, मान लीजिए आपका बहुत सारा आपका इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जो आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर पहले ये हो रहा है, दूसरे में दूसरा हो रहा है, तीसरे में तीसरा हो रहा है, तो उसको हम लोग वो किस पे डिपेंड करते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है, उसको हम लोग कहते हैं रेस्ट कंडीशन कहते हैं। अगर आपका डिपेंड करते, देखिए अगर आपका जो आउटकम आ रहा है वो डिपेंड कर रहा है कि आपका जो इनपुट में जो इंस्ट्रक्शन आ रहा है वो किस तरह एग्जीक्यूट कर रहा है, एग्जीक्यूट करने के बाद जो आउटकम निकल रहा है उसको किस पे डिपेंड कर रहा है, उसको हम कहते हैं रेस्ट कंडीशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रायोरिटी बीट आर फाउंड। आपका कितने टाइप का प्रायोरिटी बीट होता है, आप याद रखना, एक होता है आपका इवेंट टाइप, एक होता है आपका ऑड टाइप, इसीलिए इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। विच शॉर्टिंग टेक्निक ऑल्सो कॉल पाइवट एक्सचेंज और पार्टीशन एक्सचेंज। इन सब में से कौन सा टेक्निक है जिसका नाम क्या है, पाइवट एक्सचेंज और आपका पार्टीशन एक्सचेंज। तो आपको 36 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपका जो होता है क्विक शॉर्ट, इसको हम लोग कहते हैं पाइवट एक्सचेंज या फिर हम पार्टीशन एक्सचेंज कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। द मेन मेथड शुड बी स्टैटिक फॉर द रीजन। आपका मेन मेथड को हम लोग स्टैटिक क्यों रखते हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। क्योंकि देखिए अगर मेन मेथड को स्टैटिक नहीं रखेंगे ना, देखिए अब इसका आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इट कैन बी एग्जीक्यूटेड विदाउट क्रिएटिंग द इंस्टेंट ऑफ क्लास। ठीक है, अगर आप इसको स्टैटिक रखेंगे ना तो क्या होगा, हम लोग बिना क्लास को इंस्टेंस बनाए उसको हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये रीज़न है इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम लोग। रिपीटर ऑपरेट एट विच लेयर ऑफ OSI। आपका जो होता है रिपीटर वो हम लोग किस लेयर पे यूज़ करते हैं, आपको याद रखना है, हम लोग रिपीटर यूज़ करेंगे फिजिकल लेयर पे यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, चाहे आपका हब है आपको रिपीटर है, दोनों आपका फिजिकल लेयर पे काम करते हैं, आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम लोग। ए डोमेन इज डैश इफ एलिमेंट ऑफ डोमेन आर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजुअल यूनिट। देखिए अगर आपका डोमेन एटॉमिक रहेगा, मतलब वो एक रहेगा, तो हम लोग उसको डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर, इसलिए इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है एटॉमिक। क्योंकि आपका एटॉमिक रहेगा तो मतलब वो एक रहेगा, और एक रहेगा तो हम लोग उसको बाद में हम लोग उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो इंडिविजुअल हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम लोग। द नेम ऑफ द एरिया अपॉन विच द ग्राफिक डिजाइन इज कम्प्लीटेड। उस एरिया को क्या कहते हैं जिस पर आपका ग्राफिक डिजाइन किया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कैनवास। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41।
द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम, आप जो टर्म है कंप्यूटर उसको हम लोग जो ड्राइव करते हैं वो कहाँ से ड्राइव करते हैं, वो हम लोग कौन से लैंग्वेज से हम लोगों ने ड्राइव किया है, हम लोगों ने उसको ड्राइव किया क्वेश्चन नंबर, इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है लैटिन, हम लोगों ने कंप्यूटर वर्ड को लैटिन से ड्राइव किया है, लैटिन लैंग्वेज से, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है आपको। अब देखते हैं 42 नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज, आपका जो आईसी होता है वो क्या होता है। देखिए आपका आईसी बनता है सिलिकॉन चिप से, इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी फैब्रिकेटेड ऑन ए सिलिकॉन चिप, आपका जो आईसी है उसको बनाया जाता है सिलिकॉन चिप से हेल्प से, इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43। ए सी वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विथ, आपका जो सी में हम लोग बनाते हैं वेरिएबल उसको हम लोग किससे स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, आपको याद रखना है, उसको हम लोग नंबर से या फिर स्पेशल सिंबल से हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, या फिर हम लोग अंडरस्कोर से हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। नहीं अंडरस्कोर चलेगा लेकिन आपका जो होता है नंबर नहीं चलेगा और आपका स्पेशल सिंबल नहीं चलेगा, ठीक है। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ द अबव। अब देखते हैं हम लोग 44 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, आपका डेटा प्रोसेसिंग से प्रोडक्ट आपका जो हम लोग डेटा प्रोसेस करते हैं उसके बाद उसका आपको आउटपुट क्या आता है प्रोसेस करने के बाद। देखिए इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है, हम लोग डेटा को प्रोसेस करेंगे तो आपको आउटपुट क्या निकलेगा, आउटपुट निकलेगा आपको इन्फॉर्मेशन निकलेगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। द डैश डिफाइंस द सिंटेक्स ऑफ मार्कअप कंस्ट्रक्ट एंड इंक्लूड एडिशनल डिफिनेशन सच एज कैरेक्टर एंटिटी रेफरेंस से, आपका जो सिंटेक्स होता है ना, सिंटेक्स को डिफाइन कौन करता है वो ये बताना है। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी DTD, ये आपका सिंटेक्स को डिफाइन करता है HTML और HGML के अंदर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। विच इज़ द ओनली फंक्शन ऑल सी प्रोग्राम्स मस्ट कंटेन, अब कौन सा आपका सी, आपको कौन सा आपको फंक्शन है जो आपको दुनिया के हर सी लैंग्वेज में मिलेगा, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपको होता है मेन फंक्शन, ये आपको दुनिया के हर सी लैंग्वेज में मिलता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। इफ़ ए प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग in its critical section then no other process can be executing in the critical section, this condition is called। देखिए अगर आपका क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक है, उसके अंदर एक बार आपका एक ही प्रोसेस को रन कर सकता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा, 47 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहते हैं इसको, ठीक है, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं हम लोग, ये क्या कह रहा है आपका 48 कह रहा है आपका द BCD नंबर 101011 हैज़ डैश प्रायोरिटी, ये आपका कौन सा प्रायोरिटी है, तो नंबर ऑफ 1 गिनेंगे, 1 कितना है आपका 1 2 3 4, अगर 1 4 रहेगा तो आपका इवन प्रायोरिटी है, 1 3 रहेगा तो आपका तो ऑड प्रायोरिटी है, इसका आपको जो ऑप्शन नंबर ए इवन प्रायोरिटी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, अभी आपको प्रेजेंट टाइम में कौन सा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को हम अभी तक वो डेवलप हो रहा है, तो आपको याद रखना है अभी जो आपका 5th जनरेशन है ना, जो आपका AI बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, वो आपका अभी भी डेवलप्ड हो रहा है, इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ, आपका जो इंस्ट्रक्शन होता है कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर वो किस चीज़ का बना होता है, तो आपको याद रखना है कि वो ऑपकोड का ही बना होता है और वो आपका ऑपरेंड का ही बना होता है, इसीलिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ द अबव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ 2 पार्ट, फर्स्ट वन इज शॉर्टेड एंड सेकंड वन इज अनशॉर्टेड। देखिए अब क्या होता है ना, आपका जो पूरा आपका जो एरो होता है, एरो 2 हिस्से में डिवाइड रहता है, आपका एक हिस्सा होता है शॉर्टेड और आपका एक हिस्सा होता है अनशॉर्टेड, तो इस तरह का हम लोग प्रोग्रामिंग कहते हैं, इस तरह का हम शॉर्टिंग कहते हैं सिलेक्शन शॉर्ट, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिलेक्शन शॉर्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। एक्सेप्शन जनरेटेड इन ट्राई ब्लॉक इज कॉट इन, जब भी आपका जावा के अंदर एक्सेप्शन बनेगा ना, तो आप वो किस ब्लॉक के अंदर उसको पकड़ सकते हैं, तो उसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैच, हम लोग कैच ब्लॉक के अंदर किसी भी एक्सेप्शन को पकड़ सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53। ब्रिज और 2 लेयर स्विच ऑपरेट एट विच लेयर, आपका जो होता है ब्रिज होता है और आपका जो होता है 2 लेयर स्विच, ये आपका कौन से लेयर पे काम करता है, आपको याद रखना है, इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी डेटा लिंक लेयर पे दोनों काम करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं हम लोग। इफ़ ए रिलेशन इज इन BCNF देन इज ऑल्सो इन, अगर आपका कोई रिलेशन है जो अगर BCNF के अंदर है, इसका मतलब ये है कि वो 3NF के अंदर ही होगा, और 3NF है उसका मतलब ये है कि वो 2NF के अंदर होगा, और जो 2NF है इसका मतलब कि वो आपका 1NF के अंदर होगा, इसीलिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द मेंशन्ड। अब देखते हैं 55 नंबर देखते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर प्लेट्स होल्ड विच कलर, आप कंप्यूटर का मॉनिटर होता है ना, वो कौन सा कलर को होल्ड करता है, तो आपको रेड ऑफ पेंट को भी करता है, ब्लॉब ऑफ ब्लू पेंट को भी करता है और ब्लॉब ऑफ ग्रीन पेंट को भी करता है, इसीलिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। अब देखते हैं 56 नंबर। व्हाट इज़ द साइज ऑफ एन इन डेटा टाइप, अगर बात करेंगे आपका सी लैंग्वेज के अंदर
जब सी प्लस प्लस बात करेंगे तो आपका जो इंटीजर वैल्यू होता है उसका टाइप उसका साइज़ क्या होता है, देखिए वो आपको जितना आपका कंपाइलर रहेगा ना, हर कंपाइलर के हिसाब से आपका उसका वैल्यू बढ़ता रहेगा, चेंज होता रहता है। किसी में 4 रहेगा, किसी में 8 रहेगा, किसी में 2 रहेगा, तो आपको कंपाइलर टू कंपाइलर उसका वैल्यू चेंज होता रहता है। अब देखते हैं 57 नंबर, DNS इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर। आपका DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? ये बहुत सिंपल जो क्वेश्चन है, आपको बताना है। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी, डोमेन नेम सिस्टम इसका हो जाएगा। अब देखते हैं 58 नंबर, वर्चुअल मेमोरी टिपिकली लोकेटेड ऑन। आपका जो होता है वर्चुअल मेमोरी वो आपको कहाँ लोकेट होता है? तो आपको इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी, हार्ड ड्राइव, वो आपका हार्ड डिस्क में, हार्ड ड्राइव में आपका वर्चुअल मेमोरी रहता है, क्योंकि असल में वो मेमोरी होता ही है ना। वर्चुअल मतलब क्या हुआ? ऐसा मेमोरी जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आपको हार्ड ड्राइव के अंदर होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, 3D स्ट्रक्चर डिस्प्ले द। आपका जो 3D स्ट्रक्चर होता है ना आपका, वो क्या डिस्प्ले करता है? तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली डिस्प्ले करता है कि आपका फोल्डर कहाँ कहाँ बना हुआ है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, द फर्स्ट टैग इनसाइड टेबल टैग इज। आपका टेबल टैग के अंदर पहला टैग हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं? इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी, हम लोग जो कैप्शन टैग होता है ना, वो टेबल टैग के बाद पहला टैग हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, ए न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम। अगर हम लोग चाहते हैं कि नया प्रेजेंटेशन बनाए तो हम लोग किस तरह बना सकते हैं? तो इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी, क्यों हम लोग ब्लैंक पेज लेके बना सकते हैं, जो आपका एग्जिस्ट पहले से उससे बना सकते हैं, और हम लोग डिज़ाइन टेम्पलेट यूज़ करके भी बना सकते हैं। इसीलिए इसका आपको हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं हम लोग, व्हाट लेट्स यू क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन बाय सिलेक्टिंग रेडी मेड फॉन्ट कलर एंड ग्राफिक इफेक्ट। देखिए अगर आपका पहले से बना हुआ है ग्राफिक्स इफेक्ट, पहले से बना हुआ है, तो उससे हम लोग किस तरह बना सकते हैं? नया हम लोग को बनाना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, तो किसकी हेल्प से बना सकते हैं? हम लोग हेल्प लेंगे डिज़ाइन टेम्पलेट का, क्योंकि इसके अंदर आपका पहले से ग्राफिक्स रहता है, फॉन्ट रहता है, कलर रहता है, तो आपको ईजी पड़ता है बनाने में। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंक्रोनाइजेशन टूल। आपका सिंक्रोनाइजेशन टूल कौन सा होता है? आपको पता है सेमाफोर यूज़ करते हैं हम लोग आपका सिंक्रोनाइजेशन टूल के तौर पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, मॉड्यूलेशन इज डन इन। आपका जो होता है मॉड्यूलेशन वो किसके थ्रू होता है? इसका आपको जो ऑप्शन नंबर ए, आपका ट्रांजिस्टर होता है ना, उसके हेल्प से आपका मॉड्यूलेशन होता है, आपको ये भी याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं हम लोग, डीमॉड्यूलेशन इज डन इन। आपका जो होता है डीमॉड्यूलेशन वो किसके थ्रू होता है? आपको याद रखना है, इसको कहते हैं हम लोग रेडियो रिसीवर कहते हैं। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी, रेडियो रिसीवर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं हम लोग, ये कह रहा है आपका, विच शॉर्टिंग टेक्निक वाज यूज टू शॉर्ट पंच कार्ड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर। आपका ऐसा कौन सा शॉर्टिंग टेक्निक है जो कि हम लोग बहुत पहले से यूज़ करते आए हैं, तो उसके लिए हम लोग पंच कार्ड भी शॉर्ट करते हैं। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी, रेडिक शॉर्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं हम लोग, इन जावा ए थ्रेड कैन बी क्रिएटेड बाई। जावा के अंदर हम लोग थ्रेड जो होता है उसको हम लोग किस तरह बना सकते हैं? इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी, हम लोग उसको एक्सटेंड करेंगे थ्रेड क्लास को, या फिर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे रनेबल क्लास को। इसलिए इसका हो जाएगा आपको 67 का ऑप्शन नंबर सी, ऑफ बोथ ऑफ द अबव। अब देखते हैं 68 नंबर, राउटर और 3 लेयर स्विच ऑपरेट एट विच लेयर। आपका होता है राउटर और आपका होता है 3 लेयर स्विच, वो आपको किस लेयर पे काम करता है? वो काम करेगा आपका नेटवर्क लेयर पे, आपको ये भी याद रखनी है। अब देखते हैं हम लोग 69 नंबर देखते हैं, द टर्म फॉर इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्राइब व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज़ अवेलेबल इन डेटाबेस। देखिए उस टर्म को हम क्या कहते हैं, जो आपको डेटाबेस के अंदर जो डेटा होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, उसको अपने अंदर रखता है, उसको हम लोग कहते हैं मेटा डेटा कहते हैं। इसका मतलब होता है डेटा अंदर डेटा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर मॉनिटर प्राइमरी कलर अलाउ हाउ मेनी इंडिविजुअल इन शेड। अब प्राइमरी कलर होता है उसके हेल्प से हम लोग कितना शेड, नंबर ऑफ शेड हम लोग बना सकते हैं एक मॉनिटर के अंदर। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी, 256 कलर हम लोग यूज़ कर सकते हैं 3 कलर की हेल्प से। अब देखते हैं हम लोग 71 नंबर, हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। आपको ये बताना है कि जो पर्सनल कंप्यूटर का फादर कौन है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड रॉबर्ट हो जाएगा, आपको ये भी याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग 72 नंबर, इनम टाइप्स आर प्रोसेस्ड बाई। आपको जो इनम होता है उसको किसके हेल्प से प्रोसेस कर सकते हैं? तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंपाइलर की हेल्प से आपका जो इनम होता है उसको प्रोसेस किया जाता है। अब देखते हैं हम लोग 73 नंबर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो शेड्यूलिंग इज। आपका जो फीफो होता है वो किस टाइप ऑफ शेड्यूलिंग होता है, आपको ये बताना है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। मतलब क्या है, इसको हम लोग प्रिमिटिव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम चाहें तो रोक नहीं सकते हैं जब तक आपका पूरा एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 74 नंबर देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग की इज़ यूज टू रिफ्रेश द एक्टिव विंडो। अगर आपका जो एक्टिव विंडो है, आपको मान लीजिए गूगल क्रोम खोले हुए हैं, कोई आपका पेज खोले हुए हैं, उसी पेज को दोबारा रिफ्रेश करना है तो हम लोग कौन सी की यूज़ करेंगे? हम लोग यूज़ करेंगे F5 को यूज़ करेंगे, ताकि आपका जो पेज है वो अपने आप रिफ्रेश हो जाए। अब देखते हैं हम लोग 75 नंबर, व्हाट पावरफुल पावर पॉइंट फीचर विल यूज टू
विल यू यूज़ टू अप्लाई मोशन इफेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ स्लाइड। आपका ऐसा कौन सा पावर पॉइंट का फीचर है जिसकी हेल्प से आप मोशन इफेक्ट आपको अप्लाई कर सकते हैं सारे स्लाइड पे। देखिए 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनिमेशन स्किल्स से हम लोग ये काम कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, द बेस टैग इज डिज़ाइन टू अपीयर ओनली बिटवीन। आपका जो बेस टैग होता है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, वो आपको कहाँ अपीयर होता है, तो इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी, बेस टैग को हम लोग सिर्फ और सिर्फ हेड टैग के अंदर ही लिखते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 77 नंबर देखते हैं, पोर्टेबल प्रोग्राम मीन्स। अगर मतलब आप कह रहे हैं कि पोर्टेबल प्रोग्राम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो प्रोग्राम है ना वो प्लेटफॉर्म से इंडिपेंडेंट है, उसको हम लोग जहाँ चाहेंगे वहाँ रन कराएंगे। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्राम। अब देखते हैं 78 नंबर, ए सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड। अगर हम फ्लिप फ्लॉप को इंटीग्रेट कर देंगे तो हम उसे क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रजिस्टर। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग 79 नंबर, अबैकस वाज द फर्स्ट। अबैकस अगर पहला क्या था, तो आपको मैकेनिकल कैलकुलेटर पहला क्या था, वो आपका मैकेनिकल कैलकुलेटर। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, द अरेंजिंग ऑफ डेटा इन ए लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड। अगर आपका जो डेटा है उसको हम अरेंज कर दें एक लॉजिकल सीक्वेंस में, चाहे वो आपका अरेंजमेंट असेंडिंग हो या फिर डिसेंडिंग हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं शॉर्टिंग। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है शॉर्टिंग। अब देखते हैं हम लोग 81 नंबर, रिलेशनल ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड ऑन। अब जो होता है रिलेशनल ऑपरेटर, उसको हम लोग कहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। देखिए उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग में, स्ट्रिंग में, फ्लोट में, लेकिन उसको हम लोग स्ट्रक्चर में यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है। अब देखते हैं हम लोग 82 नंबर, ए कैरेक्टर डैट रिप्रेजेंट वन और मोर अननोन कैरेक्टर। देखिए आपको एक ऐसा कैरेक्टर जो आपको एक से ज़्यादा अननोन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। आपको ये भी याद रखना, अगर मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवाइड होता है, इसमें आता है। अब देखते हैं हम लोग 83 नंबर देखते हैं, USB स्टैंड फॉर। अब होता है USB, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका आपको होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका आपको जो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं 84 नंबर, द चाइल्ड प्रोसेस कैन। अब चाइल्ड प्रोसेस होता है वो क्या हो सकता है, तो वो आपका पेरेंट प्रोसेस का डुप्लीकेट हो सकता है, इसीलिए इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है, द चाइल्ड प्रोसेस कैन बी डुप्लीकेट ऑफ द पेरेंट प्रोसेस। अब देखते हैं हम लोग 85 नंबर देखते हैं, द चाइल्ड प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूशन बट द पेरेंट कीप एग्जीक्यूटिंग देन द चाइल्ड प्रोसेस इज नोन है। देखिए आपका चाइल्ड प्रोसेस अपना जो प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट कर खत्म कर लिया, लेकिन अगर पेरेंट अभी तक एग्जीक्यूट पूरा हुआ नहीं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं, ऐसे हम लोग चाइल्ड प्रोसेस कहते हैं ज़ॉम्बी कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 86 नंबर, द डिफरेंस बिटवीन स्लाइड डिज़ाइन एंड ऑटो कंटेंट विजार्ड। देखिए आप पूछ रहा है अब जो होता है स्लाइड डिज़ाइन और आपको होता है ऑटो कंटेंट विजार्ड, इन दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होता है आपको, स्लाइड डिज़ाइन डज नॉट प्रोवाइड सैम्पल कंटेंट। देखिए आवाज़ होता है स्लाइड डिज़ाइन, वो आपको आपका जो सैम्पल कंटेंट प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन आपका जो ऑटो कंटेंट विजार्ड है ना, वो सैम्पल को ही प्रोवाइड करता है। ये क्वेश्चन आपको बिहार ST में पूछा गया क्वेश्चन था, आपको जो एग्जाम होता है 28 जनवरी को आपको, तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 87 देखते हैं, इन विच मीनू कैन यू फाइंड फीचर्स लाइक स्लाइड डिज़ाइन स्लाइड लेआउट। आपको ऐसे कौन सा मीनू है जिसके अंदर आप स्लाइड डिज़ाइन को स्लाइड लेआउट को फाइंड कर सकते हैं, तो 87 हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फॉर्मेट मीनू, आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 88 क्या कह रहा है आपका, विच मीनू प्रोवाइड यू ऑप्शन लाइक एनिमेशन, स्कीम, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन। ऐसा कौन सा आपको ऑप्शन है जो आपको प्रोवाइड करता है एनिमेशन, स्कीम, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन, तो आपको प्रोवाइड करता है ऑप्शन नंबर इसको हो डी हो जाएगा, स्लाइड शो मीनू। आप इस सारे ऑप्शन को प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 89, माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर। आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है एज स्विचिंग डिवाइस वो कौन सी जनरेशन में आया था, तो आपको आया था 4th जनरेशन में। चाहे आपको माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो कंट्रोलर है, या फिर आपका माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग है, तीनों एक ही मतलब होता है, तीनों आया था आपको फोर्थ में आया था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट डज EBCDIC स्टैंड फॉर। आपका जो होता है EBCID, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, क्यों आपको याद कर लेना है, चाहे आपका ASCII कोड हो, चाहे आपका ग्रे कोड हो, आपका सारे कोड का फुल फॉर्म, उसमें कितना बिट होता है आपको याद रखना है। इसके अंदर आपको होता है 8 बिट, आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं हम लोग, ए स्टोरेज एरिया यूज टू स्टोर डेटा टू ए कंपेंसेट फॉर डिफरेंस इन स्पीड एट विच द डिफरेंस यूनिट कैन हैंडल डेटा। देखिए अगर आपका मान लीजिए आपका जो यूट्यूब चला रहे हैं उसका स्पीड बहुत कम है, ठीक है, नेट का स्पीड बहुत कम है, लेकिन आपका यूट्यूब का स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन उस दोनों के बीच में अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पूरा वीडियो है बिना रुके हुए चलता रहे, तो आपका वीडियो पहले स्टोर होता है बफर के अंदर, बफर के बाद सब आपको आपके पास आता है, इसीलिए इसका आपको होता है ऑप्शन नंबर बी होगा, बफर हो जाएगा। अब देखते हो 92 नंबर, विच शॉर्टकट की
इंसर्ट ए न्यू स्लाइड ट्रांजिशन इन पीपीटी। अगर पीपीटी बनाएंगे, पावर पॉइंट बनाएंगे, तो उसके अंदर आपको किसकी हेल्प से आप नया स्लाइड को ऐड कर सकते हैं किसी भी प्रेजेंटेशन के अंदर। तो इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी Ctrl+M से हम लोग नया स्लाइड बना सकते हैं। अब देखते हैं 93 नंबर देखते हैं हम लोग, विच एल्गोरिदम हैज़ द बेस्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी। आपको बात करेंगे कि बेस्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी कौन सा एल्गोरिदम का होता है, तो वो होता है आपके क्विक शॉट का वो होता है। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है, अब देखते हैं 94 नंबर, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग ए मेथड इन टर्म ऑफ इटसेल्फ दैट इज मेथड कॉल इटसेल्फ। देखिए आपको ऐसे प्रोसेस क्या कहते हैं, इसका मतलब होता है कि अगर एक मेथड खुद कोई कॉल कर रहा है उसको कहते हैं रिकर्शन कहते हैं। रिकर्शन क्या होता है, ए मेथड कॉलिंग इटसेल्फ, आपको याद रखना है, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ या फिर आपका मेथड कॉलिंग इटसेल्फ, दोनों एक ही चीज़ है। अब देखते हैं 95 नंबर, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाई। अब हम मान लीजिए प्रिंटर है, जो प्रिंटर का अपना क्वालिटी निकालता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग किस में हम लोग मेजरमेंट करते हैं, उसको हम मेजरमेंट करते हैं DPI में, मतलब डॉट पर इंच में करते हैं। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 96 नंबर, विच डिवाइस ऑपरेट एट ऑल फुल लेयर। ये आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ऐसे कौन सा डिवाइस है जो आपको चारों लेयर के अंदर काम करता है। अब याद रखना है गेटवे, उस डिवाइस का नाम क्या है, गेटवे। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम लोग 97 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेलियर टू ए सिस्टम। आपको इन सब में से सिस्टम का फेलियर कौन सा है, आपको याद रखना है। आपको होता है ट्रांजैक्शन फेलियर होता है ना, इसको कहते हैं हम लोग फेलियर ऑफ ए सिस्टम। अब देखते हैं 98 नंबर, BMP स्टैंड फॉर। अगर बताना है कि BMP का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिट मैप ग्राफिक फॉर्मेट। अब BMP हो गया, JPG हो गया, JPG, PNG, GIF, आपका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन, आज का लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ Ctrl+C, Ctrl+V एंड Ctrl+X। अगर बताना है Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, इस तीनों का इन्वेंशन कौन है, इन तीनों को बनाया किसने था। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैरी टेस्लर ने तीनों को बनाया था, आपको याद रखना है। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट वे टू क्रिएट अनदर कॉपी ऑफ स्लाइड। अगर आपका स्लाइड बना हुआ है उसको कॉपी करना है तो आपका बेस्ट वे कौन सा रहेगा। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका आपको हो जाएगा, एक मिनट, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम इंसर्ट मेनू चूज डुप्लीकेट स्लाइड। इसके हेल्प से क्या होगा, आपको आप किसी भी स्लाइड को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, आज 100 क्वेश्चन पूरा होता है और एक क्वेश्चन आपके लिए आपका, व्हाट इज हैश फंक्शन। अगर बताना इन सब में से कि हैश फंक्शन क्या होता है। ठीक है, आज मेरा वीडियो खत्म होता है। मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, और आपको जो PDF चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।